क्योंकि ऐसा मुझे एक क्वेश्चन आपको जरूर समझाना है, तब जाके आप लोग वो 3 क्वेश्चन करोगे और मुझे आप लोगों को बताना भी है कैसे करोगे। माइनस म्यू वन है कि माइनस म्यू टू? माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू टू अपॉन वी, है ना, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इधर सुनो, ये देखो, इधर सुनिए, प्रूव दैट माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर व्हेन रिफ्रैक्शन occurs from rear to denser medium at convex refracting surface। एक जैसे 4 क्वेश्चन है, एक जैसे बराबर सेम करना, मगर फर्क देखो, देखो फर्क क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या आएगा, यही है, when refraction occurs from nearer to denser medium at a concave refracting surface। हो गया खत्म। कितने क्वेश्चन बने? अब देखो तीसरे में चेंज आएगी, म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन, यहां पर आएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। मगर इधर देखो, क्वेश्चन में चेंज ये है, फिर आएगा व्हेन रिफ्रैक्शन occurs from denser to rear। जरा मुझे बताओ 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला है ये निकालना, मगर रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो? रियर टू एट, फिर कनकेव। हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर चेंज आएगी, म्यू टू अपॉन यू, म्यू वन अपॉन म्यू वन माइनस अपॉन, मगर जब भी पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, और कोई नहीं आता है, ये आएगा पहला है। मगर दूसरा क्वेश्चन फिर बनेगा फ्रॉम डेंसर टू, पहले रियर और टू डेंसर किया था, फिर शाबाश, एट कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिर ये 4 क्वेश्चन है, मगर सेम है, सिर्फ मुझे आप लोगों को एक दिखाना पड़ेगा पूरा, तब जाके आप लोग दूसरे। मेथड सेम, सारा कुछ सेम है, थोड़ा सा वेरिएशन है एंगल में बस। इधर सुनो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाओगे कैसे, तुम लोगों को यहां पर मैं बताऊंगा, वो शेड आपको भी करनी पड़ेगी। तुम लोगों ने डायग्राम ऐसे बनाई, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है? इसको डायग्राम आ गई तो मुझे निकालने में इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्स वाई क्या है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है? ठीक है, अब सुनो, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको रे ऑफ लाइट ऐसे डालनी है, ये रखना है P। क्या रखना है? ठीक है, अब सुनो, ऑब्जेक्ट रखना है यहां पर O। क्या रखना है? ये रियर मीडियम है, ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है। मगर तुम लोगों को मैं बता रहा हूं क्या करना है। डायग्राम जब बनाओगे
आप लोगों को एक चीज मैं वहां पर बताऊंगा डायग्राम बना के, इधर से लेनी है अभी आप लोगों को 2 रेज। कितनी? 2। एक तो सीधी जाएगी यहां से, ये सीधी निकलेगी, ठीक है, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। दूसरी रे आप लोगों को ऐसे डालनी है इस पर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर रे पड़ी ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसको रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा ऐसे। जहां पर इसने इंटरसेक्ट इसको किया, यहां पर बनेगी इमेज। क्या बनेगी? इमेज। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर लगेगी, क्योंकि ये रे भी ऐसे ही आएगी, मीट करेगी यहां पर, और यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। एक चीज। दूसरी चीज है, आप लोगों को क्या करना है, यहां पर नॉर्मल ड्रा करना है ऐसे। जिस पॉइंट पर नॉर्मल मीट करेगा वो है सी। क्या है? सी। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाएगी, ये इंसिडेंट रे, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगी वो कौन सा एंगल होता है? समझ आया? यहां तक समझ आया? ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाएगा, ये हमेशा रखना है चारों केसेस में, अल्फा। क्या? इमेज के साथ जब भी एंगल बनाओगे तो बीटा। क्या बनाओगे? बीटा। और सी के साथ जब भी एंगल बनाओगे, नॉर्मल वाला एंगल, नॉर्मल जो डालोगे तो गामा। गामा और आर में आप लोगों को डिफरेंस करनी है। गामा ऐसे लिखोगे, आर ऐसे लिखोगे। कंफ्यूजन दूर करो, डायग्राम खत्म। अब जो इस डायग्राम में आप लोगों को थोड़ी कमी थी वो आप लोग पूरी कर लेना। वो क्या है? ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप लोगों को ऐसे लाइन यहां से बनानी है, यहां से बनानी, और ये याद रखो, और इसको पेंसिल से शेड करना, जो कि आप लोगों को डायग्राम में नहीं था, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को करना है। इसको कुछ नहीं करना, लाइट शेड करनी है। लाइट शेड से आप लोगों को यह पता चलेगा कि ये कौन सा मीडियम है और ये कौन सा। जहां जहां पर डेंसर बनेंगे वहां वहां पर क्या करना है आपको? शेड। समझ आया? समझ आया? लाइट शेड करनी है, ये बनना, ये डायग्राम आएगा करना कि नहीं? आप देखो बेटा, अब मैं आप लोगों को ये वाली फार्मूला निकाल के देता हूं। रिफ्रैक्ट μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का? शाबाश, खुद बता, ये कौन सा मीडियम अंदर है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे? μ2। व्हाट इज μ1? अब निष्ठा जरा बताओ, u कहां तक लेते हैं? u कौन सी डिस्टेंस हमेशा लेते हैं? पोल से ऑब्जेक्ट तक कौन सी डिस्टेंस बन गई है? ये हो गया u। ठीक है, खुद आप लोग खुद करो। ऑब्जेक्ट से इमेज तक कौन सी डिस्टेंस होती है? v हो गया v, ये हो गया v। अच्छा, ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, नहीं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या होता है? r, ये हो गया r। और एक चीज करना है, अगर ये a है, a से परपेंडिकुलर एक ड्रा करना है आप लोगों को ऐसे, इसको रखना है am। क्या रखना है? ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहां से भी है, 90 डिग्री यहां से भी। डायग्राम फिर से बनाऊं कि आएगी सब है कि फिर से बनाऊं? अगर फिर से बनानी है, सबसे पहले क्या करना है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पोल से एक लाइन क्रॉस करनी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखना है, इसमें से एक रे डालनी है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसको रिफ्रैक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट कर दिया वो बन गई इमेज। इसको नॉर्मल ड्रा करना है आपको, इस सरफेस को। नॉर्मल जहां पर मीट करेगा वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है। ये है, ए से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, हो गया एम, खत्म। फिर से आएगी बनानी कि नहीं? शाबाश बेटा। अब एक एक पॉइंट में आप लोगों को समझा रहा हूं। अब इसमें इधर सुनो, हर 4 क्वेश्चन में क्यों स्ट्रेस देता हूं? 4 के 4 क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम बननी चाहिए, आप लोग खुद निकालो। जरा भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ इन एंगल्स में डिफरेंस बनेगी, डायग्राम में डिफरेंस। जरा आप लोग देखो, प्रांजल जरा बताओ, इन ट्रायंगल AOC मिला? ट्रायंगल मिला कि नहीं? कौन सा इसमें एक्सटीरियर एंगल है? नहीं है, एक्सटीरियर है कि नहीं? कौन सा लग रहा है? AOC में नहीं मिल रहा। AOC में आई नहीं है एक्सटीरियर एंगल। AOC में देखो तो क्या हुआ तुम लोगों को? ये ऐसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या बन गया? नहीं बना एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ द टू इंटीरियर। हो गया I इज इक्वल टू, इधर सुनो सारे, I इज इक्वल टू किसके बराबर? अल्फा प्लस आर। किसी का बताओ जरा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा लिखा मैंने? I। इंटीरियर एंगल कितने हैं? 2। हाँ, अल्फा और गामा। हो गया I इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस किस ट्रायंगल में? AO। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 4 क्वेश्चन बराबर ऐसे। मुझे बता दीजिए, I तो निकाल दिया, अब मुझे R निकालना है। इन ट्रायंगल ACI मिला ट्रायंगल? बताओ एक्सटीरियर कौन है इसमें? है गामा कि नहीं? गामा है एक्सटीरियर। ये 2 क्या है? शाबाश। गामा इज इक्वल, बोलो बोलो, R प्लस बीटा। मगर R किसके बराबर हुआ? गामा माइनस बीटा। गामा माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है इस वक्त? रियर टू। शाबाश। जरा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, शाबाश बोलो। म्यू साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन, नहीं पढ़ा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, म्यू 2 अपॉन, शाबाश। साइन 0 इज 0 फॉर स्मॉलर एंगल्स, फॉर स्मॉलर एंगल्स sin I is approximately equal to I. Sin 0 is approximately equal to 0. Sin I is approximately equal to I. Or smaller angles. Sin R is approximately equal to R. Sin R is approximately equal to R. मैंने लिखा है, for smaller angles sin I is approximately equal to I. Sin R is approximately equal to R. This equation becomes, शाबाश, equation 3rd becomes, बताओ वंशिका, बताओ क्या आएगा? I अपॉन R इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू 1 इंटू I इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू R. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Substitute the values of I and R from first and second. Using first and second in fourth. बोलो, समझ आया? शाबाश बेटा। क्या आएगा? म्यू 1 इंटू अल्फा प्लस
इज इक्वल टू mu2 into gamma minus beta. mu2 into gamma. This is equation number 5. देखो बेटा, आप यहां तक किया तो आएगा करना. नाउ टू फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा. जब मैं अल्फा बीटा और गामा फाइंड करूंगा फिर सब्स्टिट्यूट करूंगा और इक्वेशन ये याद रखनी है, ये निकालना. क्या फाइंड करना है? Alpha beta. टू फाइंड अल्फा बीटा एंड Gamma. टू फाइंड अल्फा. पहले अल्फा निकालेंगे, ठीक है. अल्फा निकालने के लिए आप लोग पेपर में डायरेक्ट निकाल सकते हो. मैं जब निकाल के देता हूं तो आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कैसे निकालोगे फटाफट. तुम लोगों को ज्यादा लेंथी प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन. इधर सुनो लक्ष्य. टू फाइंड अल्फा इन ट्रायंगल AMO. मिल रहा है ट्रायंगल? मिल रहा है ट्रायंगल AMO. शाबाश. राइट एंगल ट्रायंगल है. tan अल्फा इज इक्वल AM upon परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर? AM अपॉन OM. AM अपॉन OM के बजाय लिखूंगा AM अपॉन MO. नहीं आया समझ? आ गया. श्रिया, कौन सा ट्रायंगल लिया? AMO. AMO में tan अल्फा निकाल रहा हूं. अल्फा tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है AM, बेस है MO. ठीक है. मगर फॉर स्मॉलर एंगल्स, अल्फा इज इक्वल टू AM अपॉन MO. AM अपॉन tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा. tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. जरा आप लोग मुझे बताओ डायरेक्ट बताओ. इन ट्रायंगल AMI बीटा विल बी इक्वल टू AM अपॉन. बिल्कुल ठीक. समझ आया कि नहीं? शाबाश. गामा किस ट्रायंगल में जाएगी? AMC. बिल्कुल ठीक. AM अपॉन क्या होता है? tan गामा. क्या लिखेंगे डायरेक्ट? शाबाश. आया समझ कैसे? मैंने लिखा इन ट्रायंगल AMO tan अल्फा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो. इन ट्रायंगल वो आपको बताया मैंने. अब मुझे बताओ सिंपली बीटा इज इक्वल टू AM upon MI. AM अपॉन. शाबाश बेटा, फटाफट इसी तरीके से MI. गामा इज इक्वल टू AM अपॉन. आ गए तीनों हमारे पास. लगा दीजिए वैल्यूज. इक्वेशन 5th बिकम्स. बोलो म्यू. सोना बताओ फटाफट. म्यू1 इनटू AM अपॉन MO बराबर. शाबाश बेटा. प्लस AM अपॉन MC इज इक्वल टू म्यू2 इनटू AM अपॉन MC AM अपॉन MI. क्या लगता है आप लोगों को कॉमन आएगा? राहुल, AM यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन. AM और AM ठीक है. AM कैंसल. फिर क्या आएगा? म्यू1 इज इक्वल टू. शाबाश. MO प्लस M इज इक्वल टू म्यू2 1 अपॉन MC. समझ आया? MI. सार्थक समझ आया कि नहीं? आप देख लीजिए एक चीज. M एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. M और P क्या है? Therefore M can be replaced by P. M और P क्या है? जहां M है उसको रिप्लेस करेंगे किससे? शाबाश. बताओ इक्वेशन. म्यू1 बोलो 1 अपॉन PO. फिर PC. शाबाश. इज इक्वल टू म्यू2 बोलो 1 अपॉन PC 1 अपॉन PI. शाबाश बेटा. अब
लगा दीजिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यहां पर मुझे साइन कन्वेंशन बता, फिर लगाएंगे यहां पर P से O तक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव PO इज इक्वल टू माइनस U। ठीक है, हो गया है। PI प्लस प्लस इस साइड प्लस V, PC प्लस R के माइनस R प्लस R। लगा दीजिए वैल्यूज। शाबाश शाबाश। μ1 शाबाश 1 अपॉन PO 1 अपॉन माइनस U, बिल्कुल ठीक, प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन PI V। शाबाश बेटा। और इधर देख लो, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मिनट ये मिटाता हूं, आगे बढ़ेंगे। शाबाश, जरा मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करो। μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन, सारे बोर्ड की तरफ देखो, R वाले एक साइड से लूंगा, U इधर लाऊंगा। शाबाश, बोलो μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन माइनस साइन ऊपर भी लिख सकता हूं, हो गया माइनस μ1 अपॉन प्लस μ2 अपॉन, एलसीएम क्या है, हो गया R μ2 माइनस, आप देखो यही निकालना था, यही निकालना था। एक मिनट रुको, शाबाश बेटा। जरा मुझे बताओ, इसी फिगर को देख के, इसी फिगर को देख के किस ट्रायंगल में आई निकालेंगे? इन ट्रायंगल AOC। शाबाश बेटा, बोलो एक्सटीरियर एंगल कौन है? I इज इक्वल टू अल्फा प्लस, ये याद रखना, हमें निकालना है I और R। क्या निकालना है? इसमें तो I ऑलरेडी निकाला हुआ, इसलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। शाबाश बेटा, अब निकालना है R। R को निकालने के लिए किस ट्रायंगल में जाएंगे? AC। शाबाश बेटा, ACI में जरा मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा इज इक्वल टू R प्लस, मुझे बता दीजिए R किसके बराबर है? गामा माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर, बिल्कुल ठीक। जरा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 अपॉन, तुम लोगों को सिर्फ लिखना है पेपर में, उनको पता है सारा। यहां पर लिखोगे फॉर स्मॉलर एंगल्स, फॉर स्मॉलर एंगल्स। इधर देखो सारे, I अपॉन R किसके बराबर हुआ? साइन I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I, साइन R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, किसके बराबर हुआ? μ2 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, μ1 इंटू इज इक्वल टू μ2 इंटू, दिस इज इक्वेशन नंबर, कहां से लाएंगे I और R के वैल्यू? क्या बनेगा? μ1 इंटू अल्फा प्लस इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा माइनस। आप देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या क्या फाइंड करना है? अल्फा, बीटा और गामा। अभिषेक जरा बताओ, किस ट्रायंगल में अल्फा निकालेंगे? AMO,
किससे निकालेंगे? tan से, ये याद रखना है। tan अल्फा इज इक्वल टू am अपॉन बीटा कैसे निकालेंगे? am अपॉन mi। गामा कैसे निकालेंगे? am अपॉन निकाले 3। मगर आप लोग जब तीनों का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो am कॉमन निकलेगा। am और am, m को रिप्लेस करूंगा किससे? p से। साइन कन्वेंशन दोगे, यहां से नेगेटिव, यहां से आप लोगों को ऐसे बनेगा रिलेशन, ये सब्स्टिट्यूट करने पर ये आएगा। मगर ये याद रखना, मैंने आप लोगों को चारों क्वेश्चन आप लोगों को ये सेंड किए हैं, लेकिन एक बात सुनो, क्वेश्चन भी दिए हैं। डेंसर मीडियम को आप लोग हमेशा क्या करोगे? शेड। क्या करोगे? लाइट शेड, ये याद रखना है। रियर मीडियम को शेड, चाहे डेंसर मीडियम इस साइड होगा या इस साइड, शेड करना। समझ आया? तो इसके बाद लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला आप लोगों को आती है? लेंस फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/। कल मैं वीडियो में ये वो सेंड करूंगा, लेंस फार्मूला।